बहू, जो कुछ सामान और लाना हो बाजार से तो बता दो बेटा, कोई कमी ना रह जाए। आखिर हमारे समधी समधन पहली बार हमारे यहाँ 2-4 दिनों के लिए रहने आ रहे हैं। अरुण जी ने सुमन को आवाज लगाकर पूछते हुए कहा। जी पापा, सारा सामान तो घर में है ही, जो कुछ और लाना भी होगा तो बता दूंगी। सुमन ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया। और हाँ बहू, समधी समधन जी को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि वो लोग अपनी बेटी के ससुराल में रहने आ रहे हैं, बल्कि उनको ये महसूस करवाना कि वो लोग अपनी बिटिया के घर रहने आ रहे हैं। जी पापा, सुमन की शादी को 6 महीने हो गए थे और उसके मम्मी पापा को उसके सास ससुर ने बहुत जिद करके अपने घर थोड़े दिन के लिए रहने बुलाया था। सुमन जब से शादी करके उस घर में आई थी, उसको सचमुच अपने सास ससुर का व्यवहार देखकर बहुत खुशी महसूस होती थी और सुमन का व्यवहार भी अपने ससुराल वालों के लिए बहुत अच्छा था। अनीता जी और अरुण जी उसको बिल्कुल बेटी जैसा प्यार करते। तय समय पर सुमन के मम्मी पापा आ गए। अनीता जी और अरुण जी ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। दीपा जी, रमेश जी तो उनके स्वागत से बहुत ही खुश हुए। जब अनीता जी और सुमन रसोई में काम कर रहे थे तो दीपा जी भी काम कराने आ गई। समधन जी, कुछ काम हमको भी बताइए, अनीता जी से कहा। अगर आपका मन है तो हम लोग खाना लगा रहे हैं, चलिए आप तब तक सलाद काट लीजिए, अनीता जी ने अपनेपन से कहा। तो दीपा जी को उनका सरल स्वभाव बहुत अच्छा लगा। शाम को जब अरुण जी मार्केट के लिए निकल रहे थे, तभी रमेश जी भी उनके साथ में ही चल दिए। तभी अनीता जी मजाक करते हुए बोली, आज तो दोनों समधी समधी साथ में मार्केट जा रहे हैं। शाम को जब विनोद ऑफिस से घर आया तो सब ने मिलकर आपस में खूब बातें की। रात को अरुण जी ने रमेश जी का बिस्तर अपने कमरे में लगवा लिया। अनीता जी और दीपा जी दूसरे कमरे में सो गईं। 4 दिन वो लोग सुमन के पास रहे। उन लोगों को तो सबके साथ बहुत अच्छा लगा। दीदी, आप लोगों ने इतना अपनापन दिया कि हम लोगों को तो महसूस ही नहीं हुआ कि हम अपनी बेटी के ससुराल में आए हैं, बल्कि यही लगता रहा कि जैसे अपने ही घर में हैं। दीपा जी ने अनीता जी के गले लगकर बोली, अरे दीपा जी, ये घर भी तो आप ही का है। जब बेटे का घर उसके मम्मी पापा का होता है तो बेटी का घर भी तो उसके मम्मी पापा का ही है। तब दीपा जी बोली कि आप लोगों की बहुत याद आएगी। आप लोगों ने तो इन 4 दिनों में पता नहीं कौन सा जादू कर दिया कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। अब तक चुप खड़े अरुण जी बोले, मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब कि थोड़े दिन और रुक जाइए, लेकिन आप मान ही नहीं रहे। रमेश जी भी बोल पड़े, भाई साहब दुकान भी तो देखनी है, लेकिन अब आप लोगों की बारी है, मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा। अरुण जी हाथ जोड़कर बोले, भाई साहब आप हाथ ना जोड़िए, लेकिन हम लोग जल्दी ही आएंगे, दीपा जी ने विनम्रता पूर्वक कहा। अनीता जी और अरुण जी बहुत अच्छी अनुभूति बिटिया के ससुराल से लेकर जा रहे हैं। आज सुमन बहुत खुश थी कि उसके सास ससुर ने उसके मम्मी पापा को इतना मान सम्मान दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।